नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आप सभी का स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार संधि टॉपिक से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संधि किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, अरबी और देशज। तो दोस्तों, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। इस प्रकार से हमारा बी उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है CGWAPM DCAG 2016 में पूछा गया है। दोस्तों, सभी प्रश्न किस किस सत्र में किस किस पेपर में पूछा गया है वो साइड में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलो, हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद है। दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से हमारा बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो चलो, हमारा तीसरा प्रश्न है, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, वसुधैव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वसुधा धन ए हो जाएगा, इसलिए हमारा ए उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखेंगे दोस्तों, यहाँ अधोगति में ध में ओ का मांतर दिया है, इसलिए यह विसर्ग संधि है और जब इनका विच्छेद करेंगे तो यह अधः गति हो जाएगा। दोस्तों, देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में अधः गति दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधः गति बराबर अधोगति, हमारा उत्तर डी हो जाएगा। दोस्तों, चलो, हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भुर्जित का संधि विच्छेद होगा। देखेंगे दोस्तों, भुर्जित में बड़े ऊ का मात्रा है भ में, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जब इनका विच्छेद करेंगे तो भूधन ऊर्जित हो जाएगा। दोस्तों, भुर्जित, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, तो चलो दोस्तों, हमारा छठवां प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को, वाक्यों के मेल को, शब्दों के मेल को या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जब हम संधि करते हैं तो वर्णों का योग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सातवां प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। देखेंगे दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है, संयोग व्यंजन संधि है, मनोहर भी व्यंजन संधि है, नमस्कार भी व्यंजन संधि है, इसलिए हमारा उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पवन जो है अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधरा की संधि का उदाहरण है। यशोधरा, जब इनका विच्छेद करेंगे दोस्तों तो यशः धन धरा हो जाएगा, इसलिए यह जो है विसर्ग संधि के उदाहरण है, हमारा उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, जब हम अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो यह अनुधन अ हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह यण स्वर संधि के उदाहरण है। जब उ और अ का योग होगा तो वह बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद होगा। हमारा उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब सरोवर का संधि विच्छेद करेंगे तो सरा धनवर हो जाएगा, क्योंकि यह विसर्ग संधि के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। देखेंगे दोस्तों, मृत्यु में छोटे ऊ का मात्रा है और उपरांत में छोटा ऊ है, इसलिए दोनों छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाएगा। दोस्तों, देखेंगे हमारा कौन से ऑप्शन में बड़ा ऊ है, डी में है दोस्तों, तो ये हमारा मृत्यु उपरांत हो जाएगा, क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों, हमें पवित्र में कौन सा संधि है ये बताना है। देखेंगे दोस्तों, ना ही पवित्र में यण संधि है, ना ही गुण संधि है, ना ही वृद्धि स्वर संधि है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अयादि स्वर संधि, क्योंकि दोस्तों पवित्र में अ का उच्चारण हुआ है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, यह बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, पावक का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, इनका सही उत्तर हो जाएगा ए, पौधन अक हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ हमें विसर्ग संधि बताना है, तो हमारा देखेंगे न ही पवन है, न ही यद्यपि है, न ही अत्युष्म है। तो दोस्तों, हमारा डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दुरह धन आत्मा बराबर दुरात्मा होता है। तो चलो, हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज शब्द का संधि विच्छेद होगा। नीरज दोस्तों, देखेंगे निर्धन रज हो जाएगा, क्योंकि जब आधा र का योग र के साथ होता है तो सामने वाले वर्ण का जो स्वर है वो
दीर्घ हो जाता है। यहाँ न में ई का मात्रा है जो बाद में बड़ा ई बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा 17वां प्रश्न है, साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स धन अश धन अंग। तो चलो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संकल्प किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों संकल्प कौन से संधि का उदाहरण है ये बताना है। दोस्तों जब संकल्प का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन कल्प हो जाएगा। इस प्रकार से यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो हमारा अगला ऑप्शन है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ विसर्ग संधि पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, विसर्ग एवं विसर्ग के योग को, स्वर एवं विसर्ग के मेल को, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर एवं व्यंजन का मेल होता है। यहाँ विसर्ग नहीं दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो चलो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सा संधि है। दोस्तों लघुर्मी में कौन सा संधि है ये बताना है। इसमें जो है स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। इस प्रकार से हमारा सभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।